आत्मा से भरा हुआ है, मैं जाता हूं। मैं आपको भी कहता हूं, अगर किसी दिन चर्च नहीं है और आपको लगता है कि एक परमेश्वर का जन है जो बहुत दूर से आया है और वो प्रचार करने के लिए आया है, आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस उसका सिद्धांत चेक करा करो कि क्या वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को बिलीव करता है। उनके सिद्धांतों को समझकर आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारी सभाओं में जब मैं गया हूं, बहुत कम सभाओं में मैं आशीषित हुआ हूं। बहुत सारे लोग जब मीटिंग प्रीच करते हैं तो वो उनका लास्ट प्रीचिंग बहुत ही इमोशनल वे में होता है, लोगों को खुश करके बेचना। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है कि प्रचारक आपको कुछ होमवर्क दे के भेजे कि आप यहां से जाने के बाद क्या करोगे। आप यहां आए, आपने मीटिंग सुनी, आपने जय मसीह कहा, आमीन कहा, लेकिन घर जाके आप सो गए और आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या सुना, क्योंकि आपको कोई होमवर्क नहीं मिला, आपको घर के लिए कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी सभाओं का अंत आपको कुछ देकर करूं। आप जानते हो, बहुत बार आप और मैं प्रेयर और बाइबल स्टडी को हम महत्व देते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते। आप जानते हो क्यों नहीं देते आप? क्योंकि आप प्रेयर और बाइबल स्टडी को एक टूल नहीं समझते। आप समझते हो ये किताब है, मेरे लिए दिस इज नॉट द बुक, दिस इज टूल। टूल शेप देता है, टूल शेप देता है, आकार देता है। जिस दिन आप प्रभु के वचन को एक टूल की तरह पढ़ेंगे ना, कि ये वो टूल है जो मेरी जिंदगी को आकार दे सकता है। मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, कभी कभी लोगों का बिहेवियर हमें बिटर कर देता है, हमें कड़वा बना देता है लोगों के प्रति। लेकिन अगर मैं इसे अपने लिए पढ़ूं एक टूल की तरह, तो बाइबल कहती है सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। आप उनसे नफरत नहीं करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, खुदा तो इनको ब्लेस कर। पर प्रॉब्लम ये है, हम इस किताब को एक किताब की तरह पढ़ते हैं, हम इसको टूल की तरह नहीं देखते। कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर इस टूल को यूज करता है हमें अपनी तरह बनाने के लिए। आप जानते हो सताने वाले कितने जरूरी हैं आपकी जिंदगी में। जिस दिन आपकी जिंदगी में आपको ताने देने वाले, सताने वाले पीछे हो गए ना, बिलीव मी, आप बढ़ नहीं पाओगे। प्रभु जानता है कि धक्का कैसे मारना है आपको, बिल्कुल। जब प्रभु देखता है ना कि कोई ठंडा पड़ गया है, तो उसको उसके जीवन में वो लाबान भेज देता है, जा ऐसे मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको मैंने बहुत समझाया था प्रभु में बढ़, लेकिन कभी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन दिनों में वो बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जब मैंने कहा तब नहीं बढ़ा, ये अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने लाबान भेजा है। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड, हन्ना की सौतन भी भेज। और अगर वो उससे भी नहीं सुधरे तो खुदावन लास्ट में फरीसियों को भेजेगा, जो आपके लिए कहेंगे इसे क्रूस पे चढ़ाओ। कहिए बाजू वाले को, अच्छे बुरे दोनों लोग जरूरी होते हैं। जॉइस मेयर कह रहा हूं, मदर टेरेसा हमेशा कहती थी, सम पीपल आर अ ब्लेसिंग, सम आर अ लेसन। कुछ सबक सिखाने के लिए आएंगे, कुछ आशीषों को देने के लिए आएंगे। बोथ आर। अगर बैड डेज नहीं देखा तो गुड डेज को हाउ कैन यू अप्रिशिएट? इसीलिए अय्यूब कहता है, जिस खुदा से हमने सुख लिया है, अगर उससे थोड़ा दुख लेना पड़े तो क्या बात हुई। कभी कभी लोग जब अशांति से निकलते हैं, केओस, कंफ्यूजन, ये पूरा ट्रॉमा से निकलते हैं ना, तब उनको पता चलता है एक्चुअली पीस होता क्या है। आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा बुजुर्ग लोग आराम से बैठ के पीस में बैठते हैं, और आप सोचते हो कि कितना बोरिंग लाइफ है काका का,
बोरिंग नहीं है भाई, वो हेवन में जी रहा है क्योंकि उसको पता है वो किधर से निकला है. नाउ ही अंडरस्टूड व्हाट इज पीस. सो परमेश्वर, अभी आप मुझे बताइए कितने लोग हैं यहां पर, मुझे पता है सब हाथ उठाएंगे, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई सताने वाला है. एक एक का भी लगभग हाथ नीचे नहीं है, सबके लाइफ में है. अच्छा, कितने लोग हैं मुझे ये बताएं कि आप ये महसूस करते हैं कि खुदा डेविल मुझे भी यूज करता है किसी को सताने के लिए. वेरी गुड. अब जानते हो, मैं हमेशा कहता हूं इस दुनिया में सबसे बुरी चीज यही है कि आप किसी को डिस्टर्ब होने के लिए यूज किए जाएं. वर्स्ट थिंग है ये, वर्स्ट. जो भी लोग आपको सताते हैं ना, आज इस कलीसिया से जाने से पहले उनके लिए धन्यवाद करके जाओ. प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं दुआ करता हूं जो लोग मुझे सताते हैं उन्हें कार दे, उन्हें बंगला दे, उन्हें वो वाला बंगला दे जिसमें स्विमिंग पूल होती है प्रभु. और प्रभु ऊपर से कहेगा इसलिए ताकि डूब मरे. नो 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 लॉर्ड, आप मुझे गलत समझ रहे हैं खुदा. मैं चाहता हूं आप इन्हें वो सब दें जो आपने मेरे लिए रखा होगा, आप इन्हें ब्लेस करें. और ये बोलने के बाद जो सताते हैं उनको भी जाके कोड वर्ड्स में बात करो. उन्हें जाके कहो धन्यवाद, आप प्रभु का एक वचन फॉलो करने में मेरी मदद करते हैं. अगर आप होते ही नहीं तो मैं किसके लिए प्रार्थना करता. लिसन टू मी. समटाइम्स इनकन्वीनियंस इज अ स्कूल ऑफ गॉड. कभी कभी असुविधा, तकलीफ से निकलना परमेश्वर की एक महान कक्षा होती है. जरा आपने सोचा 40 साल के अंदर वो फिरौन के एक व्यक्ति को मारकर, लिखा है एक नॉकआउट, और वो आदमी नीचे गिर गया था. प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्टीफन जब प्रचार करते हैं तब वो लोगों को कहते हैं मूसा वचन और कर्म में सामर्थी था. वचन और कर्म, इंग्लिश में लिखा है वर्ड्स एंड डीड्स. और कभी सोचा है जंगल में खुदा ने उसको ऐसा क्या सिखाया कि जब वो बर्निंग बुश के सामने पहुंचा, जब उस जलती झाड़ी के सामने पहुंचा, वही मूसा जो ताकतवर था अब वो कहता है मैं बद्दा हूं, मैं बात नहीं कर सकता. दिस इज अ स्कूल ऑफ गॉड. जब वो आपके अंदर आपकी ताकत निकाल देगा ना, दिस इज अ स्कूल ऑफ गॉड. दुनिया कहती है ओ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बाइबल नहीं कहती ये चीज. बाइबल कहती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुदा है. बिलीव मी, परमेश्वर ने उसे यही सिखाया. और जब 80 साल का टूटा हुआ मूसा जब 40 साल की उम्र में एक आदमी को मार के निकला था, जब वो 80 साल का हुआ, उसी मूसा ने एक लाठी ली और पूरी मिस्र की सेना तबाह हो गई. दैट इज द पावर ऑफ गॉड. कभी ना सोचें जो मेरे साथ हो रहा है ये क्या है. समटाइम्स मैं आपको कहना चाहता हूं दिस इज स्कूल. कहो बाजू वाले को ये कक्षा है. मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं मुझे शैतान से बात में, पर मुझे पहले मुझको मुझ में से आजाद कर. शैतान तो बहुत दूर है मुझसे, बहुत कोसों दूर है. सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं खुद का हूं, क्योंकि मेरे चुनाव हमेशा गलत होते हैं. इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई पे निर्भर रहना पड़ता है कि मैं वेट करूंगा, आप बताओ मैं कहां जाऊं. ट्रस्ट मी. इसीलिए पॉल कहता है मैं मसीह के साथ मर चुका हूं. यू आर डेंजरस. कई लोग हैं ना बहुत सोचते हैं सब ठीक है, सब ठीक है. इनसाइड क्या ठीक है जी? इनसाइड सब ठीक होना चाहिए. अपने आप को बेवकूफ बना के थोड़ी जिंदगी जी जाती है. एक बहन ने कहा मैं गरीब हूं. अच्छा, उसके बाद उसने कहा अब मैंने अंग्रेजी सीख ली है. तो मैंने बोला अभी अभी मैं पुअर हूं. कुछ लोग होते हैं ना अपने ख्याली पुलाव में अपने आप को समझाते रहते हैं हाँ मैं ठीक हूं, मैंने अपने आप को तसल्लियां दे के मुझे ये आता है वो आता है, मुझे ये आता है वो आता है. सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं. प्लीज
आपकी लाइफ में एक कमी है, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का आदर करें, जो वो कहता है वो करें। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रार्थना और वचन एक टूल है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आकार देता है। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। थैंक यू। क्या आप आज की टीचिंग के लिए तैयार हैं? मैं आज आप में से हर एक के लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज खुदा आपकी जिंदगी बदलेगा। आज आपकी बीमारियां जाएंगी, आज आपके कर्जे खत्म होंगे, आज आपके दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, खुदावन उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। आमीन। यस, मैं बिलीव करता हूं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं बिलीव करता हूं कि आज के मैसेज को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलें पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 2। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। सभी लोग अपनी अपनी बाइबल खोलें और एक्टिव होके बैठें। ठीक है जी, इशारा काफी है कुछ लोगों के लिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 1 सैमुएल चैप्टर 2, पहला शमूएल 2 अध्याय। और प्लीज आप कोट करें 9 वचन। वचन लगभग 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं जो यही कड़ी से चलेगा। यहां देखिए, वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। दुष्टों का अंत कहां है? अंधियारा। और चुपचाप रहो बस सभी, बोलू नका, ये दुष्टों का अंत है। He will keep the feet of his holy ones, but the wicked shall be put to silence in darkness. The Bible says, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़ा रहेगा। अब कुछ ऐसा आएगा, मैं आपको सच कहता हूं, ये विस्फोटक है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। Wow, what a word for our generation. For by strength shall no man prevail. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है इज़राइल में एक बहन रहती थी जिसका नाम था हन्ना। मैं हन्ना के ऊपर कुछ नहीं बताने वाला हूं, पर मैं उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है हन्ना एक बांझ स्त्री थी। शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन। हन्ना को बच्चा नहीं होता था। हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी। हन्ना की सौतन उसे बहुत ज्यादा इरिटेट और डिस्टर्ब करती थी, इस हद तक कि कभी कभी वो रोना शुरू हो जाती थी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हजारों किस्से हुए हैं दुनिया में, पर खुदा ने क्यों ये चाहा कि हन्ना का नाम बाइबल में आए, ताकि हम ये बात लर्न कर पाएं कि हमें सच में अपनी शिकायतें कहां ले जानी चाहिए। सबसे पहले कई बार आप अपनी बातें उन लोगों से शेयर करते हैं जो ना आपको सही सलाह दे सकते हैं और ना ही वो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो सिर्फ सुन लेते हैं आपको, और कभी कभी तो वो आपको खिलाफ ही बात करेंगे कि छोड़ देना, तू भी क्यों कर रहा है इतना। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त हैं, और मुझे
किसी से ठेस लगी थी, तो मैंने वो उनसे शेयर किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेवकूफ़ हो तुम लोग जो हर एक के साथ अच्छा चलते हो। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, 3-4 दिन तक तो मैंने सोचा बस सच्ची सच्ची बोल रहा है ये, अच्छा नहीं चलना चाहिए लोगों के साथ, ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, तब मुझे खुदा ने कहा वो सलाह मैंने दी थी, क्यों ली? काय को लिया तूने उससे एडवाइस? क्यों लिया तूने उससे सलाह? अगर उसने लिया भी, तुझे अकल नहीं है? ओ, फटकार खाई मैंने प्रभु की, डांट खाई मैंने प्रभु की। मैंने प्रभु से कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद इस बंदे के पास कभी एडवाइस के लिए नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू लॉर्ड। 66 किताबें कम पड़ गई हैं जो तू वहां जा रहा है। पूछो बाजू वाले को, 66 किताबें कम पड़ गई हैं? ऐसे लोगों के पास जाओ एडवाइस के लिए जो आपके लिए दुआ करें, जो आपको समझा के भेजें, न कि वो आपको अपने ग्रुप में शामिल करें। आजा, मैं भी नाराज हूं उससे। यस, बिल्कुल। बचो पाखंडियों से, बचो इस दुष्टों से। दे आर नॉट द मदर्स ऑफ चर्च। ये कलीसिया की मां नहीं हो सकते। दे आर हेटर्स इनसाइड। मैं घर आया, मैंने प्रभु के सामने नाक रगड़े। मैं कभी कभी नाक रगड़ता हूं, आप मत किया करो प्लीज, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मैं गहरा पश्चाताप कर लेता हूं। खुदा मैं माफी चाहता हूं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। आप जानते हो हन्ना अपनी शिकायतें किसके पास ले जाती थी? हाँ, खुदा के पास। ऐसे रोती थी वो कि एक याजक ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया। उसको कभी भी हाथ टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, याजक को वो अनुभव ही नहीं था। पीछे चले जाइए सिस्टर, आगे जगह नहीं है जी। कोई वॉलंटियर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आइए सब सामने देखें। हन्ना क्या कर रही थी? सो रही थी। वेरी गुड। रो रही थी। हालेलुया। ये जिसने बोला लगता है वो सोया है। कौन था? रो रही थी। अच्छा अंकल, सॉरी मैंने गलत समझा, मैं सो रहा था शायद। आइए सामने देखें, हन्ना क्या कर रही थी? हाँ बोलो बाजू वाले को, हन्ना रो रही थी। अब हन्ना का रोना इतना डेंजर था कि बाइबल बताती है एक याजक ने उसको समझा कि पी के आई हुई है। इसको दिल टूटने के बाद जो दुआ होती है ना, उसका अनुभव ही नहीं था याजक को। बिलीव मी, इसको दिल टूटने के बाद जो प्रेयर होती है ना, उसको पता ही नहीं थी। जब दिल टूट जाता है तो आंसू आते हैं ना। ये रोया ही नहीं था, ऐसे रुलाया था सबको खाली। कुछ लोग की ये सेविका ही है रुलाना। मैं कभी नहीं रोता, मैं रुलाता हूं। चलो कोई बात नहीं, तुम हंसते रहो, हमारी दुआ है। हालेलुया। हन्ना रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। आखिर एली उसके पास आके कहता है, तू कब तक अपने नशे से बाहर नहीं आ पाएगी? तू कर क्या रही है? तब हन्ना अपना मुंह खोल के कहती है, सर मैं हर्ट हूं। हिंदी में मेरी हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, मैं दुखिया हूं। आपको नहीं पता है मेरे घर में क्या होता है। मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ, सहती रहती हूँ खाली। कितना कुछ बोलती है वो मुझे, खुदा का नाम ले लेके ताने मारती है कि द कर्स ऑफ यहोवा इज अपॉन यू। खुदा का कर्स है तेरे ऊपर, इसलिए तुझे बेबी नहीं हो पाता। और वो रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती। कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है ना, खुदा के सामने रो रही है। हार्डली आपको ऐसे लोग मिलेंगे आज दुनिया में, हार्डली, जो आपको रिएक्ट भी नहीं करेंगे कि वो कहां से गुजर रहे हैं। हार्डली आपको आज ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि हम कहां से गुजर रहे हैं। दे आर वेरी ब्यूटिफुल पीपल। कई लोग हन्ना ऊपर, सॉरी, आपको पता है हमें मार्था ऊपर मिलेगी ना, हमको बहुत मारेगी। वो हमें बहुत कहेगी, तुम लोगों ने बहुत नेगेटिव प्रीच किया है मेरे लिए चर्च के अंदर, कि मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। पर मैंने अपनी शिकायत एक सही व्यक्ति को दी थी।
मैं यीशु के पास गई थी। मैं पतरस के थ्रू जीसस के पास नहीं गई थी कि मैंने पहले पतरस को कहा, पतरस मुझे बड़ी दिक्कत है उस बहन से, मुझे कुछ बोलना है, स्वामी से मिलवा दे। नो, वो डायरेक्ट गई। बोलो बाजू वाले को, जीसस के पास डायरेक्ट जाओ। हाँ, मैं मेरे प्यारे रोमन कैथलिक भाई बहनों को भी बोलना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, डायरेक्ट जाओ। आपको किसी की भी नीड नहीं है। अगर आप सच में माता मरियम से प्यार करते हैं ना, तो मरियम जो कहती है वो करिए। मरियम कहती है जाओ मेरे बेटे के पास जाओ, जाओ। कहां लिखा है ब्रदर? पढ़ के देखिए, यूहन्ना 2 अध्याय में जब दाखरस खत्म होती है तो वो लोगों को क्या कहती है? जाओ मेरे बेटे के पास और जो वो तुम्हें कहे वो करना, जो वो आपको कहता है करो। अगर आप यीशु के पास जाओगे, आज कहोगे प्रभु बताइए क्या करूं, वो कहेगा मरियम के पास नहीं जाने का, सीधा मेरे पास ही आने का। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। एक्चुअली पता है, शी इज अ अमेजिंग वुमेन जिसने लोगों का ध्यान जीसस की तरफ आकर्षित किया था। वो कहती है सुनो, तुम जाओ उसके पास और सुनो, व्हाटएवर ही टोल्ड यू, जो वो तुम्हें कहे वो करना। सब लोग यीशु को देख रहे थे कि क्या कहेगा। सोचो वो कितनी अमेजिंग थी, उसे लोगों का ध्यान जीसस की तरफ किया था। और कितनी खूबसूरत, कितना चरित्र उसका अच्छा है। वो यीशु के पास ये नहीं गई, ऐसे नहीं गई, इधर तो आ दीपू भाई हेड जो संभाल जो यार तब जदे ॾियण जी ताक़त कान्हे त पोइ घुरायो छो थो? जब दाखरस खत्म हुआ तो उससे जाके ये नहीं कहा जीसस जब इनको खिलाने की ताकत ही नहीं थी तो इन्होंने हमें बुलाया क्यों? चल आजा, चल लिफाफा निकाल। और जीसस मरियम निकल गए। अधिकतर लोग जब देखते हैं ना जिंदगियों में लोगों की कमियां हैं, वो उनके मजाक उड़ाते हैं, उनकी मदद नहीं करते। थैंक यू ब्रदर जी। कहिए बाजू वाले को, लोगों की कमियों में खड़े रहो। आमीन। आप जानते हैं आखिर याजक एली उसे एक ब्लेसिंग देता है। देखो कैसे परमेश्वर करप्ट लोगों को भी यूज करता है, लेकिन इनका न्याय होगा। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं ब्रदर ये आदमी ऐसे ऐसे बोलता है फिर भी इसके हाथ से चमत्कार क्यों होता है? आपसे प्यार करता है प्रभु, इसीलिए। अब आप सोचो, गंदे पानी से गंदे पाइप से शुद्ध पानी कैसे आ रहा है? बिकॉज ही लव्स यू। एक की वजह से वो लाखों की आशीषें कभी नहीं रोकेगा, वो इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने लोगों को गॉस्पेल बताया, वो बिलीव में आए, और जिन्होंने बताया वो इन दिनों में बैकस्लाइड है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने टाउन में एक अंकल को देखा है जो लोगों को बहुत गॉस्पेल बताते थे, इन दिनों में वो यीशु के पीछे चलते ही नहीं है। पर जिनको उन्होंने बुलाया, जिनको उन्होंने बताया था, वो प्रभु में है। खुदावन किसी को भी इस्तेमाल करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और समझो। आप जानते हैं जब फाइनली हन्ना प्रेग्नेंट होती है और हन्ना सैमुएल को पैदा करती है, उसके बाद हन्ना अपनी किताब में एक गीत लिखती है। उस गीत के अंदर, उस सॉन्ग के अंदर, द सॉन्ग ऑफ हैना, अ प्रोफेसी ऑफ हैना में एक बात लिखी है, वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। अगर आप एक भक्त हैं ना, वो आपके पांवों को हमेशा ताकत देगा। उसके बाद लिखा है परंतु दुष्ट अंधियार